खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक क्या हमें रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको परसेंटेज की 3 वीडियो पहुंच चुकी है। आज चौथी वीडियो आने वाली है। वीडियो बहुत मजा आने वाला है। परीक्षा में आने वाले बार बार रिपीट होने वाले सवाल आपके सामने होंगे। आइए उनको देखते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, एक एक सवाल देखना है। वीडियो बहुत मजा आएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं सवाल आगे। यदि किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दिया जाए और मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंक 80% बढ़ा दिया जाए और हर 120% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम भिन्न 7/22 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 7/17, सेकंड 7/18, थर्ड 5/17, फोर्थ 5/18। आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको कराता हूं सॉल्व। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सवाल में बोला है, यदि किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दिया जाए। भिन्न होती है, हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सके। कोई भिन्न मान लेते हैं हम x बटे वाई। भिन्न का अंश 80% बढ़ा दिया जाए। यदि हम 80% बढ़ाएंगे तो इसमें 100 जोड़ेंगे, तो 100 का 80% बढ़े कितना हो जाएगा 180। यानी कि अंश को 80% बढ़ा दिया, तो ये आप क्या लिखोगे 180%। और प्यारे बच्चों 120% बढ़ा दिया जाए तो 100 में 120 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 220। 220%। उसके बाद प्राप्त कितना हो रहा है 7/22। आप 7/22 लिखोगे। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, 22 से 22 काटोगे, ये इधर नीचे आ जाएगी। x बटे वाई बराबर 7 ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 7/18। पहला ऑप्शन 7/17, सेकंड है 7/18, तो आपका ऑप्शन होगा 7/18 सही। आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने है। जैसे एक सवाल मैंने आपको करा दिया है, दूसरा सवाल दिया मैंने, यदि किसी भिन्न का अंश 50% बढ़ा दिया जाए और हर 28% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 25/36 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 1/5, दूसरा 2/3, तीसरा है 2/5, चौथा 1/3। सवाल आया CSSL 2022 में। नेक्स्ट सवाल मैंने आपको लगाया है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल आया ग्रुप डी में। ऑप्शन 15%, 25%, 70%, 20%। प्यारे बच्चों, पहले आप इन सवालों को करिए, उसके बाद मैं इनका सोल्यूशन कराता हूं। करिए, बहुत जल्दी जल्दी सवाल करने हैं। चलिए, लगभग आशा है आपने कर लिए होंगे। आइए कराता हूं। ये सवाल दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 50% बढ़ा दिया जाए, भिन्न मान लेते हैं x बटे वाई। 50% बढ़ाओगे मतलब क्या, 100 में 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 150। और हर में 28% कम करोगे, कम का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 28 कम करोगे तो 100 में से 28 कितने बचे 72%। भिन्न का मान कितना आ रहा है 25/36। सॉल्व करोगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 36 दूनी 72, 25 सिक्का 150, 2 इधर जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 1/3। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आने वाले सवाल है। आइए इसको देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5। मैंने आपको बता रखा है 20% का मान कितना होगा, 1/5। अब आपको करना है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कम किसका, ए का। तो आप लिखोगे ए और यहां पे लिखोगे बी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का कम है, यानी कि अगर बी 5 है तो इसका 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा, ए का 4। सबसे बड़ी बात है आपको ये सीखना है कम और ज्यादा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यदि बी का 5 है तो ए का कितना हो गया, 4। अब सवाल में नीचे दिया है बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, बी कितना 5, ए कितना 4। तो सबसे पहले आप देखो कितना अधिक है, 1 कितने पे अधिक है, 4 पे। तो 100 पे कितना, 4 से काटोगे कितना हो जाएगा, 25%। और मैं आपको इसी के साथ में एक बेस्ट अप्रोच बताता हूं। बेस्ट अप्रोच क्या है, आपको ही पता है 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5। कितना है, 1/5। याद रखा 20% की फ्रैक्शन हो 1/5, कम दे रखा है, नहीं कम। आपको ध्यान रखना है कि जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा, जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। अगर यह 1 कम है तो बढ़ेगा कितना, 1। कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अगर देखो कम है तो 5 में से 1 घटा के नीचे लिख दो, अगर ज्यादा है तो जोड़ के लिखना, लेकिन कम है तो 5 में से कितना होगा, 4। और 1/4 की फ्रैक्शन आपको मैंने कितनी बार बता रहा, कितना हो जाएगा, 25%। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं सवालों को। आइए प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। देखिए सवाल है, यदि पी क्यू से 33.3% कम कमाता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। ऑप्शन है 50%, 60%, 28%, 45%। सवाल आया है जीडी 2021 में। इसी तरह का सवाल एक और बनाया, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। 16 से 2/3%, 25%, 33 से 1/3%, 12.5%। आइए सवालों को करिए आप पहले, उसके बाद मैं इनका सॉल्यूशन बताता हूं। आशा है आपने कर लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आते हैं, परीक्षा चाहे कोई भी सवाल आते जरूर है। देखिए यदि पी क्यू से 33.1/3% कम कमाता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओ, 33.1/3%। 33.1/3% की फ्रैक्शन होगी 1/3, क्या होगा 1/3। 33.1/3% की फ्रैक्शन 1/3। अब आप पी क्यू से 33.1/3% कम कमाता है, यहाँ पी और यहाँ क्यू। तो आपको समझना क्या है, पी कमाता है क्यू से कम, इसका मतलब पी कम होगा। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो भैया 1 कम होगा कितना होगा, 2। बात समझ में, आप बताओ क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। क्यू पी से कितना अधिक कमाता है, आप करोगे, ये 2 है, 3 है, कितना होगा 1 अधिक हो गया, कितने से, 2 से, गुणा 100। तो 1/2 काटो, 2×10, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50%। बेस्ट अप्रोच मैंने आपको क्या बताई थी, इसकी फ्रैक्शन 1/3। कितना, 1/3। कम कमाता है, जितना कम होगा उतना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। 3 में से क्या कितना होगा, 2। तो 1/2 का मतलब कितना होगा, 50%। आइए इसको देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। कितना होगा, 1/5। आप यहाँ ए रखो, यहाँ बी रखो। और ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। अब अधिक है किसका, ए का। इसका मतलब क्या है, 5 यहां लिखोगे और 5 में 1 अधिक कितना हो गया, 6। बात समझ में, अब आगे क्या दिया, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है प्यारे बच्चों, 1 कम है, कितने से कम है, 6 से। तो 100 पे कितना, 2 दिया 6, 2 से 50, 50/6
3, 50 में 3 भाग 16, सही 2/3%। बेस्ट अप्रोच मैंने आपको क्या बताई, 1/5। क्या है ये, अधिक है, यानी जितना अधिक उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 बढ़ा 1 कम हो गया, 5 से कितना हो 6, 1/6 की फ्रैक्शन आपकी क्या बताएगा ना, 16 सही 2/3%। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल है CHSL प्री 2024 है। ऑप्शन है 24%, 48%, 30% और 60%। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, दो संख्या क्रमशः 8% और 28% है, जो एक तीसरी संख्या से अधिक है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात बताओ। सवाल है DT 2021 में। चलिए आप पहले वो करिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी करने हैं आपको सवाल। हर परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। आशा करता हूं आपने कर लिए होंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। संख्या कितनी टोटल, 3। तो ये तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100। कितना मान लिया, 100। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। 61% और 35% कम है। कम यानी 100 में से 61 गए तो कितने बचे, बताओ। 100 में से 61 गए तो कितने बचे, 39। और 100 में से 35 गए तो कितने बचे, बोलो, 65। ये कम हो गए। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या का, मैंने आपको बताया दूसरी संख्या का वाली संख्या नीचे आएगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या में आप क्या बनाओगे, रेशो बना लो। काटो कितने से कटेंगे, देखो देखो कितने कितने से कट जाएंगे, बोलो। ये कट जाएगा 13 से, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 3 और 5। पहली संख्या दूसरी संख्या का वाली संख्या का नीचे, यानी 5 नीचे, दूसरी है ना पहली संख्या 3 ऊपर। आपको बता, वैसे 1/5 कितना होता है, 20%, 3/5 60%। या फिर आप ऐसे करिए, 5 से कटेगा 20 और 20 से कितना हो जाएगा 5%। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है, जो एक तीसरी संख्या से अधिक है। दो संख्या क्रमशः 8% और 28% है, जो एक तीसरी संख्या से अधिक है, तो कैसे करोगे। तीसरी संख्या आप क्या मानोगे, 100, यहां दूसरी और यहां पहली। अधिक है, 8% अधिक का मतलब था 108, 28% अधिक का मतलब था 128। तो आप यहां लिखोगे 108 और यहां तो लिखोगे 128। दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात बताना है। अब आपको ये नहीं बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, केवल रेशो बताना। तो काट लो, कैसे काटोगे बताओ, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, कितना बचे 2, आ गया 28 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों आंसर हो गया 27:32। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आशा करता हूं आपके समझ में सवाल आए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने सवाल लिखा है और ये सवाल इसी कंसेप्ट का है। आप इसको चुटकियों में कर दोगे और बहुत जल्दी करना है, इसका आंसर बताओ, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सवाल दिया है, दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है, 68, 20, 80, 32। बहुत जल्दी इसका आंसर बताओ।
आशा करता हूं कर लिया होगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः ए और बी एक तीसरी संख्या आप सी मान लो, को हम क्या मानोगे 100 मानोगे। 15% और 32% कम है, क्या है कम। तो 100 में से 15 कितने बचे बताओ 85, और 100 में से 32 गए तो कितने बचे 100 में से 32 गए तो कितने बचे 68, कितने बचे 68। संख्या बी ए से कितने परसेंट कम है, संख्या बी ए से कितने परसेंट कम है। आप कर तो ऐसे ही सकते हो, लेकिन रेशो बना लो जल्दी हो जाएंगे। कितने से काटोगे 17 पंजे 85, 17 चौका 68। बात समझ में आई, आप बोलो ठीक है। बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितना कम है एक, कितने से 5 से। 1/5 कितना होता है आपको पता है 20%। 1/5 कितना होता 20%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए पहले बच्चों आपके सामने सवाल है, देखो चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो सीता को अपना उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। सवाल आया एलपी टैक्स से 2018 में 22 से 1/13%, 23 से 1/13%, 22% 23%। एक सवाल यह है आपके सामने, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च वही रहे। सवाल है सीएचएस 2022 का 12.7%, 18.7%, 16.7%, 12.7%। आप पहले सवालों को करिए, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ बेस्ट अप्रोच के साथ में। बहुत जल्दी सवाल करिए, बहुत चुटकी में हो जाने चाहिए सवाल, हर परीक्षा में आने वाले सवाल हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। चलिए कर लिए होंगे, आइए देखते हैं बच्चे। चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो सीता को अपना उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। आपको करना है सबसे पहले 30%, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 30/100, क्या होगी 30/100। 30/100 का मतलब हो गया 3/10, जो मैंने पहले आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया कि 30% फ्रैक्शन को 3/10, 30% बढ़ जाती है। मैंने आपको क्या बताया है 3/10 जितनी बढ़ रही है उतनी कम होगी, तो 3 कम कर दो, नीचे क्या होगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यहां पर 100 लगा लो। लेकिन आपको करना है 3/13 यानी 1/13। 1/13 की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ 7 सही 9/13, 3/13, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 सत्ते 21, 3 नाम 27/13। 27/13 गलत है, इसको आप क्या लिखोगे 13 दूनी 26, 1/13। 21 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 23 सही 1/13%। आपका सही आंसर क्या होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च वही रहे। सवाल सीएचएस 2022, देखिए 20% बढ़ जाती है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/5, 1/5 जितनी बढ़ रही है उतनी क्या होगी कम, 5 में कितना हो 6, 1/6 का मतलब क्या है 16.66% यानी 16.7। समझ में आया। इन सवालों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, मैंने सवाल लिया है आपके सामने। चीनी की दर में 20% की कमी से सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिल जाती है तो प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई दर क्या है। सवाल है सीएचएस 2021 का, ऑप्शन 35, 36, 32, 40। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर परीक्षा में आता है, आसानी से सवाल होता भी नहीं है, बच्चे इसको बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं। मैं इसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं, आइए सीखते हैं। चीनी की दर में 20% की कमी से, सबसे पहले 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, कमी से सुधीर को 960 रुपए 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत
क्या होगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां एक कंसेप्ट होता है कि प्राइस और कंजप्शन, यानी कि प्राइस और कंजप्शन का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगी और कंजप्शन घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे 20% कम, यानी कि क्या है, दर, यानी प्राइस, प्राइस 20% कम हो गया। पहले अगर प्राइस 5 है तो अब कितना हो गया, 4। उसका उल्टा कंजप्शन, अगर पहले 4 किलोग्राम तो अब 5 किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। 20% कम 1/5, यानी पहले 5 अब 4, कंजप्शन उसका उल्टा रेशो, यहां होगा 4 यहां हो गया 5। 6 किलोग्राम अधिक मिल जाती है, यहां कितना अधिक मिल रही है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितना होगा, 6 किलोग्राम। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 6 किलोग्राम। तो 6 चौक 24, पहले 24 किलोग्राम और 6 पंजे 30, अब कितना उपभोग होगा, 30 किलोग्राम। बात समझ में आई है तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, प्रति किलोग्राम चीनी की घटी दर बतानी है। पहले 5 का कितना होगा, 4, घटी दर बतानी है। रुपया कितने हैं, 960, तो 960 रुपया है कुल, और कितना आ रहा, 30 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बतानी है, भाग दे दो, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32। प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही सवाल, एक सवाल और लेते हैं, आइए चलिए देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सवाल देखते हैं। सवाल इसी कंसेप्ट पर है, जिसे गेहूं की कीमत में 15% की कमी से गृहिणी 270 रुपए में 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं घटी हुई कीमत बतानी है। सवाल है सीजन 2022 में 68, 75, 65, 70। आप इस सवाल को करिए पहले, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हर परीक्षा में आता है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सवाल में लिखा है गेहूं की कीमत 15% कम हो रही है, तो 15% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20। कितना होगा, 3/20। प्राइस जो है वो 20 से कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 20 से 17, क्योंकि 20 से 3 कम है। कंजप्शन क्या हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक सर, 6 किलोग्राम गेहूं अधिक, यहां कितना अधिक है, 3, 17, 20, 3, तो 3 पॉइंट का मान कितना होगा, 6, 1 पॉइंट का मान कितना होगा, 2, 1 पॉइंट का मान कितना होगा, 2, तो 17 दूनी 34 और 20 दूनी 40, पहले 34 और आज 40। लेकिन आपको बताना प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत रुपया कितने हैं आपके सामने, 270। तो 270 रुपए में घटी हुई कीमत, यानी पहले 34, आज कितना है, 40 किलोग्राम। तो घटी हुई कीमत यानी ये वाली, तो आप 40 से जब भाग दोगे तो 0 से 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कहीं सवाल में कमी है, चलो क्या कमी रही देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2720, सॉरी 2720, यहां पर ये 27 नहीं है, 2720, 2720। तो 2720 में आपको 40 से भाग देना, 0 से 0 कटेगी, काटोगे यहां पर, 4 6 24, 4 6 24, कितने बचे, 3, 4 से 32, 68 आपका सही आंसर होगा। 2720 था, 27 नहीं था। चलिए प्यारे बच्चों, परसेंटेज में आज इतना ही रखते हैं, और कल हम अच्छे से क्वेश्चनों के साथ में इस वीडियो का समापन करेंगे। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको शेयर करना है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।